हेलो एवरीवन, मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज की इस क्लास में हम रस पढ़ेंगे। पिछली वीडियो मैंने आपको हिंदी के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दिए हैं। तो अगर आप आने वाले दिनों में आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हिंदी के प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे टॉपिक मैंने अपलोड किए हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी डाल दूँगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पिछली क्लास में हमने वाक्य पढ़ा है और समास पढ़ा है। तो अगर आप ये टॉपिक नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रस। इसे इंग्लिश में सेंटिमेंट कहते हैं। इसकी परिभाषा देखें तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा प्राण तत्व माना जाता है। श्रृंगार रस को रसराज, रसपति भी कहा जाता है। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। नाटक में कुल 8 रस होते हैं। ये रस के कुछ फीचर्स हैं, उसको आप जान लीजिए। उसके बाद हम रस के अंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो भरत मुनि के अनुसार हिंदी में कुल रसों की संख्या 9 होती है, इसलिए इन्हें नवरस भी कहा जाता है। स्थायी भाव की कुल संख्या 9 है। कवि बिहारी मुख्यतः श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि हैं। प्रत्येक रस में संरचना करने वाला भाव संचारी भाव कहलाता है। नवा रस जो है वो अभिनव गुप्त ने बताया है। इसकी परिभाषा उद्भट ने दिया है। नवा रस जो है वो अभिनव गुप्त ने बताया और इसकी परिभाषा जो है उद्भट ने दिया है। तो रस का मतलब होता है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। आइए देखते हैं रस के अंग कितने हैं। अब हम देखेंगे रस के अंग कौन कौन से हैं। तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी, इसे हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी। तो स्थायी भाव को हम जो भाव मन में अधिक समय तक बने रहे, जैसे कि हास्य, शोक, घृणा, प्रेम, आश्चर्य, रति, भय, उत्साह, क्रोध, वैराग्य, निर्वेद, इस तरह के भाव को हम स्थायी भाव कहते हैं। ये मन में काफ़ी समय तक बने रहता है। इसकी कुल संख्या जो है वो 11 है। विभाव जो होता है इसके भी 2 अंग होते हैं: अलंबन और विलंबन। जो स्थायी भाव को जगाते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। इसमें नायक नायिका आते हैं। अनुभाव मतलब होता है विभाव के पीछे उत्पन्न होने वाला भाव को हम अनुभाव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रति और प्रेम, ठीक है। कुल प्रकार जो है इसके 4 हैं: सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। तो आहार्य मतलब वेशभूषा होता है, कायिक मतलब इशारा करना और सात्विक मतलब जो खुद से हो जाए, ठीक है। संचारी मतलब क्या होता है? तो जो भाव मन में कुछ समय तक बने रहे उसे हम संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव काफ़ी समय तक बने रहता है और संचारी भाव कुछ समय तक बना रहता है। इसकी कुल संख्या 33 है, जैसे कि शोक, मोह, धैर्य, चिंता, स्मृति, उत्सुकता और निद्रा। जैसे कि आपको नींद आ रहा है तो कुछ समय तक ही नींद आएगा। अगर आप इधर उधर टहलने कहीं चले जाएं तो आपकी नींद भाग जाती है। उत्सुकता, हमें कोई चीज़ जानने की उत्सुकता होती है, अगर वो चीज़ हमें पता चल जाए तो वो उत्सुकता ख़त्म हो जाती है। यह किसी भी चीज़ की चिंता होती है वो कुछ ही समय के लिए होती है, ठीक है। तो ये होते हैं संचारी भाव। तो हमने जाना रस के अंग 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी। आगे हम देख लेते हैं रस के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है श्रृंगार रस। इसको रसराज भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है रति और प्रेम। इसके 2 भेद होते हैं। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जहाँ नायक और नायिका के मिलन की बात होती है उसे संयोग रस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि राम का रूप निहारत जानकी, तो इसमें नायक और नायिका का मिलन हो रहा है। दूसरा है वियोग रस, जहाँ नायक और नायिका के बिछड़ने की बात हो रही हो, वहाँ हम वियोग रस कहते हैं उसे हम। तो जैसा कि तो देखिए, हे खग, हे मृग, हे मधुकर शेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो राम जी पूछ रहे हैं जब सीता जी गुम हुई थी तो वहाँ पे भी नायक नायिका के बिछड़ने की बात हो रही थी, तो ये भी आपका वियोग श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है।
दूसरा है हमारा हास्य रस। हास्य मतलब इसका स्थायी भाव होता है हास्य, ठीक है। जहाँ हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है उसे हम हास्य रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है खदर कुर्ता भकभको नेता जैसी चाल, योही बालक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हास्य रस का भाव प्रकट हो रहा है इसके एग्जाम्पल में। अगला है करुणा रस। करुणा रस का स्थायी भाव होता है शोक, यानी रोना का भाव उत्पन्न होता है इसमें। शोक विकल सब रोवही रानी, रूप सिलु बलु तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमि तल बरही बारा। तो ये तुलसीदास का पद है और दशरथ के मृत्यु पर ये लाइन कहा गया था, ठीक है। यहाँ पे करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसको हम शोक कहते हैं। हाय राम कैसी झेले हम लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर लोक, ठीक है। यहाँ पे करुणा रस का शोक जो है वो प्रकट हो रहा है। अगला है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। आपके एग्ज़ाम में इसका जो एग्जाम्पल होता है वो काफ़ी कम बार आता है, लेकिन स्थायी भाव आपका बहुत बार पूछ लेता है कि कौन से रस का स्थायी भाव क्या है। तो स्थायी भाव आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जहाँ वीर की भावना उत्पन्न हो रही है वहाँ वीर रस होता है। इसका एग्जाम्पल है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये एग्जाम्पल आपने कई बार पढ़ा होगा, देखा होगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ वीर का भाव उत्पन्न हो रहा है, उत्साह हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। गुस्सा और क्रोध का भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल है इसका अति रस बोले वचन कठोर, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं रौद्र यानी गुस्सा क्रोध का भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट है भयानक रस, यानी इसका स्थायी भाव होता है भय। जहाँ डर भय की भावना उत्पन्न होती है वहाँ भयानक रस होता है। इसका एग्जाम्पल है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसमें भय प्रकट हो रहा है यानी डर उत्पन्न हो रहा है। एक और अजगरी लखी, एक ओ मृगराय, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। तो यहाँ पे आप भय उत्पन्न हो रहा है देख रहे होंगे। नेक्स्ट है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव होता है जुजुप्सा और घृणा। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुजुप्सा और घृणा होता है। जहाँ घृणा का भाव उत्पन्न होता है वहाँ विभत्स रस होता है। इसका एग्जाम्पल है स्वान आगोरिन कोटि कोटि के खात विदारत। तो ये हमारा विभत्स रस का एग्जाम्पल है। अगला है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव होता है विस्मय आश्चर्य। तो ये नीचे वाले जो है आपके इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऊपर का रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, श्रृंगार रस, इन सब का स्थायी भाव आप जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अनुभाव रस का स्थायी भाव होता है विस्मय आश्चर्य प्रकट होता है, वहाँ पे आप अद्भुत रस होता है। और शांत रस निर्वेद वैराग्य और शम, ये भी इम्पॉर्टेंट आपका। शांत रस का स्थायी भाव आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। एक होता है वत्सल रस। इसका स्थायी भाव होता है वत्सल यानी रति। तो ये है हमारा रस। हमने पढ़ा रस से कितने भेद होते हैं, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके अंग कितने हैं, उसका मतलब क्या होता है, और अंग का हम परिभाषा जाने हैं क्या क्या होता है, रस के प्रकार जाने हैं और इसका स्थायी भाव जाने हैं। तो आपके एग्ज़ाम में स्थायी भाव बहुत बार आ चुका है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।